हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 175 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था हीरो साची को पढ़ाने के लिए उसके घर आई थी और साची ने उसे बताया था कि उसने नागी से कन्फेस किया है, पर नागी आंसर जब देगा जब वो उसके हाई स्कूल में आ जाएगी। पर हीरो ने बोला था अगर तुम पास हो भी जाती हो पर फिर भी नागी तुम्हें रिजेक्ट कर देगा और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। साची बोलती है तुमने नागी को छोड़ दिया था, तुम्हें ऐसा कुछ कहने का कोई हक नहीं है। हीरो कहती है तुमने जो बोला वो सच है और साची कहती है भले ही तुम कितना भी कुछ कह लो कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, पर मैं ऐसे इंसान के मुंह से ये नहीं सुनना चाहती जिसे नागी पसंद करता था, पर वो लड़की सिर्फ उसे खिलौने की तरह यूज कर रही थी। और जब उसे पता चला कि नागी के दिल में एरिका के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है तो उसने नागी से कन्फेस करने का ट्राई किया। हीरो कहती है क्या ये बुरी बात है, लव ऐसा ही होता है। वो कहती है तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाई। यहाँ हीरो कन्फेशन की बात कर रही है। वो कहती है तुम इतनी आगे बढ़ गई कि तुम भाई बहन के रिश्ते को तोड़ने को तैयार हो, तुम अमेजिंग हो, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। साची उससे कहती है तुम मेरे बारे में जानती ही कितना हो। हीरो कहती है मैं कम से कम इतना तो जानती ही हूँ, मैं उसकी एक्स हूँ, पता है ना तुम्हें। यहाँ हीरो और साची नागी के आंसर की बात कर रहे हैं जो हीरो की तरफ से नो होने वाला है। और अगले सीन में हम हीरो को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और उसने साची को गुड लक विश किया था और साची सोच रही थी मुझे लगता है हीरो बस मेरे और नागी के बीच में आना चाहती है, पर अगर ऐसा है तो वो मुझे पास होने में हेल्प क्यों करना चाहती है। पर हीरो उनमें से भी एक है जो अच्छे से जानते हैं मुझे कैसा फील होता है। और फिर हम डायरेक्ट मॉक एग्जाम के रिजल्ट का दिन देखते हैं और नागी हीरो के साथ अपने घर पे था। हीरो बोलती है हम रिजल्ट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और नागी कहता है इसीलिए मैं हीरो को यहाँ लाया हूँ, उसके आईपैड से हम रिजल्ट देखेंगे। साची आईपैड लेती है और कहती है पहले मैं खुद चेक करूंगी और वो उस रूम से बाहर चली जाती है। और हीरो नागी से बोलती है हमें काम डाउन हो जाना चाहिए। आगे वो बोलती है पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, एग्जाम्स के इतने क्लोज डेट पे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा लगता है इस मॉक एग्जाम के रिजल्ट से ही स्टूडेंट्स को अपनी औकात का पता चल जाएगा और वो उस हिसाब से अपने हाई स्कूल के बारे में डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस में ज्वाइन होना चाहिए। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर साची का रिजल्ट खराब रहा तो वो हमारे स्कूल में अप्लाई नहीं करेगी। नागी कहता है आई होप कि ऐसा ना हो। वो कहता है पर उसका ये एग्जाम देने का आधा रीजन है, उसे बस एग्जाम देने की वाइब को प्राप्त करना था और कॉन्फिडेंस बूस्ट करना था। वो कहता है मैंने इसी दिन के लिए तो उसका शेड्यूल रेडी किया था जिससे वो प्रिपेयर हो सके, डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। हीरो कहती है ये अमेजिंग है कि उसने जिस तरह से तुम्हारे हर मिनट के शेड्यूल को फॉलो किया है। आगे वो कहती है तुम्हें लगता है अगर तुम मेरे होम ट्यूटर बनो तो मेरे भी ग्रेड्स बेटर हो जाएंगे। और उसने जिस तरह बैठकर ये बोला है नागी को उसका इनरवियर दिख जाता है, उसका फेस लाल हो चुका था और नागी फेस दूसरी साइड करके कहता है ये तो ऐसा होगा। और हीरो कहती है क्या तुम नो कहना चाहते हो। और नागी कहता है मैं तुम्हारे ग्रेड्स को और बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। और तभी साची रूम में आती है और उसके फेस का एक्सप्रेशन देखकर नागी और हीरो को समझ नहीं आता कि ये जीत का फेस है या एक्सक्यूज का। शायद साची अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा खुश होने का फेस बनाने लगती है। हीरो कहती है ये हैप्पी फेस है या स्केरी। नागी कहता है ये तो डेस्परेशन की स्माइल लग रही है। और फिर साची दोनों को रिजल्ट दिखाती है और दोनों साची की तारीफ करते हैं। नागी कहता है तुम पक्का हमारे स्कूल में आ सकती हो। हीरो कहती है मुझे उम्मीद है तुम जापानीज में और इम्प्रूवमेंट कर सकती हो। और हीरो और नागी एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। साची कहती है तुम दोनों ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रहे हो, ये बस मॉक एग्जाम था, अगर मैं एक्चुअल एग्जाम में ऐसा नहीं कर पाई तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नागी साची के शोल्डर पे हाथ रखता हुआ कहता है तुम्हें पता है मॉक एग्जाम का मतलब क्या होता है। साची कहती है चुप रहो, असली चीज का आना अभी बाकी है, मैं ढीली नहीं पड़ सकती। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं जा रही हूँ कन्वीनियंस स्टोर से डिनर खरीदने। नागी कहता है वो आज के लिए आराम कर सकती थी। और इधर साची से अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, वो बस भागते ही जा रही थी। और वो चिल्ड्रन पार्क में पहुंचकर सबसे ऊंची जगह पे चढ़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है
मैं जीनियस हूँ, और फिर जंप करते हुए कहती है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। वो कहती है वो दिन दूर नहीं जब नागी मुझे आंसर देगा। और इस तरफ नागी एक बुक ओपन करता है और देखता है एग्जाम क्वेश्चन के ट्रेंड। वो कहता है ये तो, और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ रही है लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म होता ही जा रहा है। पहली बात तो एक भाई बहन का जो रिलेशन इसमें शो किया गया है वो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जिसे कोई बचपन से भाई मान रहा है वो उसे ही प्रपोज कर रहा है। मुझे तो इस पार्ट से बहुत हेट है। और दूसरी तरफ हीरो जिसने ब्रेकअप किया है पर फिर भी लाइन मारना बंद नहीं किया। तो इस चैप्टर के बाद से तो काफी सारे लोगों ने अपने आप को फ्री महसूस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन सभी ने इस मांगा को रीड करना बंद कर दिया है। खैर जो भी हो, सबके अपने विचार हैं। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ, जिसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वेडनेसडे मिल जाएगी। और टेलीग्राम या इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।